जिस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं उस बिल्डिंग पर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी की बातें होती थी और इसी फील्ड में कभी फ्लाइट उतरता था। जो फील्ड आपको दिख रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक का इलाका सबिया हवाई अड्डा का इलाका है। और अगर आपको स्पेसिफिक डेटा जानना है तो 517 एकड़ जमीन जिस हवाई अड्डे के पास है उस हवाई अड्डे पे गायें चर रही हैं और उसी हवाई अड्डे से गाय अभी दौड़ते दौड़ते टेक ऑफ करेगी और बंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीधा लैंड कर जाएगी। और ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन हम बिल्कुल ये मजाक नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज की भैंसिया और गोपालगंज की जो गायें हैं उनके पास एक अलग तरह का शक्ति मिला हुआ है। उस शक्ति से वो लोग दौड़ते दौड़ते फ्लाइट की तरह टेक ऑफ कर जाती हैं और उनका जहां मन करता है वो लैंड कर जाती हैं। बस शर्त इतना है कि एयरपोर्ट का इलाका ऐसा होना चाहिए। अगर वो एयरपोर्ट सही में एयरपोर्ट होगा तो वहां पर तो स्पाइस जेट का, विस्तारा का, एयर एशिया का या फिर एयर इंडिया का विमान उतारना पड़ेगा। और हम गोपालगंज के सबिया हवाई अड्डा का वो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि किसको दोष दिया जाए। यहां के पूर्व में रह चुके सांसद साधु यादव को, यहां के वर्तमान के सांसद आलोक कुमार सुमन को, यहां के पूर्व के सांसद पूर्णमासी राम को, यहां के पूर्व के सांसद जनक राम को। और ये सब बात जब आप सुन रहे होंगे तो लगातार आपको वो नजारा दिख रहा होगा जहां पर मोटरसाइकिल वाले एयरपोर्ट के उस रनवे पर एकदम भकाभक अपना गाड़ी दौड़ा रहे हैं और उनको लग रहा होगा कि इतना प्यारा जीवन आपको बिहार के अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। हम 5वीं बार यहां पर आ रहे हैं और 4थी बार जब आए थे तो लगा था कि भाई साहब बाउंड्री आलोक कुमार सुमन जी जो 20 लाख रुपए का आवंटन किए हैं उससे हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। बीच में हम सुने थे कि यहां पर जो लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनको भगाया जा रहा है और उसके बाद स्थिति ऐसी है कि 517 एकड़ का इलाका है, जो ये जमीन है जहां सबिया हवाई अड्डा बनना था, जो कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत आ गया है। लेकिन स्थिति ऐसी है भाई साहब कि कुछ नहीं हो सकता है। हमको अब लग रहा है कि 24 और 25 का चुनाव है, चुनाव में लोग ये सब चीज देखता है, इसीलिए हम पूरा बिहार अगले 2 साल तक घूमेंगे ऐसे ही ट्राउजर पहन के और आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस बिहार के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा करके आपको बरगलाया जाता है, उस बिहार के स्वर्णिम इतिहास को हमारे नेताओं ने कैसे सुनियोजित तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। फिर से दिखाइए, एम्बुलेंस सामने से आ रहा है, ट्रेवलर होगा शायद, एम्बुलेंस नहीं है, उसमें लोग बैठकर यहाँ घूमने आता है। हमारे यहाँ के एक लोकल पत्रकार है मनमीत कुमार ओझा, कह रहे थे कि भाई साहब लड़का लोग अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने आता है। उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई साहब स्माइक वाला भी यहीं रहता है। उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई साहब अगर हम यहाँ के सांसद साहब पर बोलेंगे तो हो सकता है कि सांसद साहब हम पर मुकदमा करवा दें। लेकिन वही बात है, पत्रकार हैं तो बोलना पड़ेगा। आइए मनमीत जी, और मनमीत जी हमको बताएंगे, सुनाएंगे यहाँ का कहानी, और कहानी हम पलथरिया मार के भोजपुरी वाला स्टाइल में सुनना चाहते हैं। मनमीत जी, 5 सांसद का नाम हम लिए थे, आप भी रास्ता में ले रहे थे, वो लोग कैसे चुनाव जीता थोड़ा हमको समझाइए, जैसे समझा रहे थे गाड़ी में। लोकसभा के हर एक चुनाव में यह सबिया का एयरपोर्ट मुद्दा बनता है। हाँ। और लोगों को लगता है कि ये कह रहा है अब तो बनवाइए देगा। और एक इतिहास और जान लीजिए कि इस फील्ड में लालू यादव, इंदिरा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता आकर कह गए, फील्ड में कहे गए हैं, और तब लोगों को लगे भाई इंदिरा गांधी आज भी अब ना बन जाइए, अब पक्का बनी। लेकिन समझिए कि इंदिरा गांधी के दौर से लेकर के ये 4-5 सांसद जिनका राजनीति टिका हुआ है सबिया हवाई अड्डा पे और माने उड़ान तहत में आ गया है, लेकिन एक में यहाँ पे माहौल बनाया गया है कि इसको बाउंड्री करवाने के दौरान यहाँ के लोग नहीं हट रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे बने। लेकिन आप लोगों से बात करिए, लोग कहते हैं कि आप कहिए ना हम अभी हट जाएंगे, बशर्ते यहाँ से प्लेन उड़ना चाहिए। इस फील्ड का उपयोग मात्र 3-4 काम के लिए बच गया है। आप देखिए पीछे पूरे गाय भैंस चल रही है, जिसको आप बता रहे हैं कि रनवे पर चलती है। शाम को जो रनवे बना है इस पे लोग गाड़ी सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग खेलने के लिए आते हैं। और जिस बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं, अगर इकट्ठा करिएगा तो बंटी पब्लिक करेजी और स्माइक और सीट का इतना आपको मतलब खोखा यहाँ मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि माने एक सरकार बिल्डिंग बना करके। दारू बंद है, कहाँ से बंटी बबली मिलेगा यहाँ पे? बंटी बबली उत्तर प्रदेश का देसी दारू का नाम है। हाँ, दारू नहीं मिलता है बिहार में ना, एकदम नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, आपको कैसे बताएं, कहिएगा तो इसके लिए मैंने मुहिम चलवा दिया जाएगा हर गांव में। आप जाके कहीं भी पता करिए। देखिए दिक्कत क्या है ना कि अब दारू जब चलता था जो लोग नहीं पीते थे वो भी पीते थे, अब जब नहीं चलता है ना तो जो लोग पीते हैं वही पीते हैं। इसलिए उनको लगता है कि यार जब दारू चल रहा था तब तो पी ही रहे थे, बंद होने के बाद पीना एक उपलब्धि है, बंद होने के बाद व्यवस्था करके पी लेना गाँव मिलता है। एकदम यह उपलब्धि है आज के समय में। एयरपोर्ट पिलवा के दारू पी रहा है मतलब? बिल्कुल, एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़े चाहे नहीं उड़े, लेकिन पीने के बाद लोग उड़ते हैं यहाँ से, सपना में उड़ते हैं, एकदम उड़ते हैं। आलोक कुमार सुमन पे 2 शब्द बताइए। आलोक कुमार सुमन जी जब
एयरपोर्ट को लेकर के उनका भाषण सुनिएगा जब संसद भवन में बोलते हैं। लगता है कि एयरपोर्ट अगर बन रहा होगा ना, बनने वाला होगा ना, इस आदमी की आवाज सुन के सरकार कहेगी नहीं छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों? अरे एक होता है ना, मतलब नेता है, मतलब आप नेतृत्व करता है, आपको जनता ने समर्थन देकर संसद भवन में भेजा है कि उनकी बातों को रखिए। आवाज में एनर्जी होना चाहिए, यह दम होना चाहिए। मतलब नहीं होता है कि झूठ बोलने का भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यह गिनवा दिया जाना चाहिए सरकार को कि वहाँ एयरपोर्ट बनने से कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं और उसे क्या क्या लाभ है। लेकिन अगर आप गिनवाइएगा कि एयरपोर्ट बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सरकार कहेगी चल बंद करो, अभी बाद में बनेगा। चलिए, ये लोकल पत्रकार मनमीत थे। एक बार फिर से इस दृश्य को दिखा दीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी आंखों में ये सब चीज कैद हो जाए, इसीलिए क्योंकि जब 24 और 25 में आपके पास कोई भी नेता वोट मांगने के लिए आए, और कोई भी नेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आरजेडी का हो, वो बीजेपी का हो, वो जदयू का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसको इस बात को कहने का अधिकार नहीं है कि भाई साहब हमको वोट दीजिएगा तो हम इसका काम करवा देंगे। क्योंकि विगत 70 सालों में सारे नेताओं ने इस बात का वादा तो किया है, लेकिन असलियत यही है कि बकरी, गाय और भैंस के अलावा यहाँ पर क्या होता है वो आपको मनमीत ने बता दिया। खत्म कर रहे हैं, हमारा काम आना है। आज 5वीं बार आए हैं, एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हम यहाँ 100 बार भी आएंगे और यही बात कहकर जाएंगे कि प्लीज प्लीज बनवा दीजिए। बाकी मेरे बैठने के पोस्टर को जज मत करिएगा, थकान हो जाता है घूमते घूमते। धन्यवाद।